नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 में, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। और मेरी गुजारिश है आपसे शुरू में कि ईमानदार पत्रकारिता को अगर आप चाहते हैं कि वो जिंदा रहे और निष्पक्ष और बेबाक व्यूज अगर आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों, अपने जो अक्वेंटेंस जो ग्रुप्स हैं, उनमें भी शेयर करिए ताकि लोग इस चैनल को देखें। अब आज मैं किस मुद्दे पर बात कर रही हूँ वो बहुत जरूरी है, और अक्सर ऐसे मुद्दों के बारे में आप समाज में लोग देखते होंगे कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन लोग बोलते नहीं है। लोगों को बोलने से डर लगता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो हो सकता है कि मेरी लेबलिंग हो जाए, या फिर मुझे लोग उल्टे सीधे तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करें। मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की एक आईएएस ऑफिसर शैल बाला मार्टिन की। और आज शैल बाला मार्टिन का जो नाम है वो काफी सुर्खियों में है, क्योंकि वो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर और डीजे से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर सवाल उठाया। और उसके उठाने के बाद क्या हुआ, हिंदू संगठन जितने भी थे वो पीछे पड़ गए शैल बाला मार्टिन के। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सा गुनाह शैल बाला मार्टिन ने कर दिया है। और जो मध्य प्रदेश, आपको आप सभी को पता है कि कट्टर उग्र धार्मिक समूहों ने वहां पर उनकी कमी नहीं है, और इन सारे समूहों ने आईएएस अधिकारी शैल बाला मार्टिन के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया है। और इसीलिए ये लगता है कि क्या वाकई में ये देश, जिसको मोदी जी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, क्या ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? अगर आपको जोर जोर से कोई लाउड स्पीकर डिस्टर्ब कर रहा है, उसके बारे में अगर आप सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तो क्या फिर आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो जाएगा? अभी दिवाली आ रही है, आप ये सोचिए कितने पटाखे बजाए जा रहे हैं, और पटाखे बजाने के पीछे जो भी मजा लोगों को आता है, लेकिन जानवर कितना डर जाते हैं, जानवरों की मौत हो जाती है। सोसाइटीज और बाकी घरों में बूढ़े बुजुर्ग जो भी कि बीमार हैं वो रहते हैं। लोगों के अपने प्रोफेशनल कंपल्शंस हैं, घरों के अंदर आजकल लोगों की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लोग अपने ऑफिस का काम करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर बजाना, जोर जोर से पटाखे बजाना, ये क्या सिविक सेंस का मामला नहीं है? आप इसको धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? और कुछ ऐसी ही बातें शैल बाला मार्टिन ने कही थी, और अब जितने भी हिंदू संगठन है वो उनके पीछे पड़ गए। अब हुआ क्या था, इसको समझने की जरूरत है। भोपाल में पिछले हफ्ते दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान तेज डीजे की आवाज से एक 13 वर्षीय लड़के की मौत हो गई थी। वो लड़का डीजे साउंड पर डांस कर रहा था और अचानक से गिर गया, और शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। इसके बाद मध्य प्रदेश में मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर और धार्मिक यात्रा के दौरान जो डीजे बजाने, मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से आजान पर बहस शुरू हो गई है। अब हुआ क्या है, सोशल मीडिया पर एक पत्रकार ने अ, मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और इनके बाहर धार्मिक यात्रा के दौरान संगीत बजाने वाले डीजे को लेकर सवाल उठाया था। उनका कहना था कि दोहरा मापदंड क्यों, यानी कि आप मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान का विरोध करते हैं और खुद मस्जिद के बाहर तेज आवाज में डीजे बजाते हैं, आपत्तिजनक नारेबाजी करते हैं। इसी बात को उस पत्रकार ने उठाया था, और उस पत्रकार की पोस्ट पर जो आईएएस अधिकारी हैं शैल बाला मार्टिन, उन्होंने ये कहा, और इस चीज को मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। इसको, ट्वीट को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस ट्वीट को आप अगर पढ़ें ध्यान से, तो शैल बाला मार्टिन ने क्या लिखा। और मंदिरों पर लगे, उसी पत्रकार की जो बात कही गई थी, उसी को उन्होंने अपना कोट देकर लिखा है कि और मंदिरों पर लगे लाउडस्पीकर जो कई कई गलियों में दूर तक स्पीकर्स के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, जो आधी आधी रात तक बजते हैं, उनसे किसी को डिस्टरबेंस नहीं होता है। तो अब आप ये सोच लीजिए कि जैसे ही शैल बाला मार्टिन ने इस पोस्ट को लिखा, तो शैल बाला मार्टिन की इस पोस्ट को धार्मिक संगठन ने पसंद नहीं किया, और जो दक्षिण पंथी संगठन है संस्कृति बचाओ मंच, उसके प्रमुख चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि वे इस अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब ये जो चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनको सिविक सेंस नहीं पता है। हर चीज में अगर वो धर्म का एंगल जोड़ने लगते हैं, तो आज मेरा सवाल चंद्रशेखर तिवारी जी से है कि भाई आप इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते हैं कि जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाने से जिस तरीके से उस 13 साल के बच्चे की मौत हो गई, इस इस चीज से किसी को भी डिस्टरबेंस हो सकता है। और शैल बाला मार्टिन को सोशल मीडिया पर काफी समर्थन इस चीज को लेकर मिला है। चंद्रशेखर तिवारी चाहे कुछ भी कहें, कई पत्रकारों ने उनके विचार के पक्ष में पोस्ट डाली है।
ज्यादातर लोगों का यही सवाल है कि मस्जिद के लाउडस्पीकर और मंदिरों के लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर ये हिपोक्रेसी क्यों है? क्या ये एक दोहरा मापदंड नहीं है कि भाई आप जो मंदिरों के जो लाउडस्पीकर है उस पे आप विरोध करते हो, उस पे विरोध प्रदर्शन करते हो और तमाम तरीके की बातें कहते हैं, लेकिन मंदिरों का जो लाउडस्पीकर है उसके बजने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पे विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। तो इसी को लेकर तमाम आवाजें खड़ी हो रही हैं और इस बीच जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अब्बास हाफिज, तो उन्होंने कहा है कि आईएएस अधिकारी शैल बाला मार्टिन ने वास्तविक सवाल उठाया है। हफीज ने यह भी कहा कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने लाउडस्पीकर के खिलाफ सरकार की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बात कही है। अब शैल बाला मार्टिन अभी सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी में अतिरिक्त सचिव हैं, यानी कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं। 12 जून 2017 को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस में पदोन्नत होने से पहले उन्होंने राज्य सिविल सेवा यानी कि एससीएस में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने 2014 में स्वास्थ्य विभाग, 2019 में बुरहानपुर के नगर आयुक्त और उसी वर्ष निवाड़ी जिले के कलेक्टर सहित विभिन्न पदों पर काम किया है। 25 जनवरी 2022 में वे सामान्य प्रशासन विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। तो ये शैल बाला मार्टिन का जो बैकग्राउंड है वो मैंने आपको दिया था ताकि आप समझ सकें कि कोई वो बहुत साधारण अधिकारी नहीं है, उनको काफी अनुभव है और इसके बाद उन्होंने अगर इस तरीके की बातें लिखी हैं और उसका जबरन हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं तो उस पर क्या कहा जाए। और मध्य प्रदेश सरकार ने, आपको ये भी मैं याद दिला दूं कि पिछले साल ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकरों को नियंत्रित करना था। कई स्थानों पर मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों का हिंदू संगठन ने विरोध किया था। हालांकि अजान बमुश्किल 2-3 मिनट की होती है, लेकिन कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए। दूसरी तरफ तमाम हिंदू त्योहारों पर निकलने वाली धार्मिक यात्रा के दौरान मस्जिद के आगे डीजे से तेज आवाज में आपत्तिजनक जब नारे लगते हैं और मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर से तेज आवाज में देर तक भजन बजाने पर कोई ऐतराज नहीं होता। अब इसमें केवल मध्य प्रदेश नहीं है, तमाम वो स्टेट्स हैं जिन्होंने इस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए, जैसे मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सारे राज्यों में इस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे क्या दोहरा मापदंड नहीं कहेंगे? और अगर शैल बाला मार्टिन ने इस तरीके के सवाल खड़े किए हैं तो उनके खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? आज क्यों हम ये सवाल नहीं सोच पा रहे हैं कि लाउडस्पीकर ध्वनि प्रदूषण फैलाता है, उसका एक वैज्ञानिक कारण है, उसको आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? और उससे भी ज्यादा ये एक सिविक सेंस का मसला है। कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है, किसी को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई अपना प्रोफेशनल काम कर रहा होगा, आप जोर जोर से लाउडस्पीकर बजाने को आप इसे धर्म से जोड़ देते हैं। तो इन सारे राज्यों के जो लोग हैं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, अब लोग मुझे ये कहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि ये तो हिंदू धर्म विरोधी है और इसका क्या बैकग्राउंड है, ये तो हमेशा ऐसी उल जलूल बातें करती है। समाज की व्यथा यही हो गई है कि अगर आप लॉजिक, अगर आप रीजन की बातें करेंगे, आपको सिविक सेंस की बातें बताई जाएंगी, तो आपको हिंदू विरोधी बता दिया जाएगा। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरीके की बातों को शैल बाला मार्टिन के लिए लिखा जा रहा है, कुछ ट्वीट्स अगर मैं आपको पढ़ूं तो एक विष्णु झा नाम के, शांडिल्य नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये लिखा है कि ईसाई मिशनरियों के टुकड़े पे पली बड़ी औरत से क्या उम्मीद की जानी चाहिए। भाषा का इस्तेमाल देखिए कि शैल बाला मार्टिन ने लाउडस्पीकर को लेकर आवाज उठाई है, तो हिंदू संगठन किस तरीके की बेहूदी गंदी बातें लिख रहे हैं, सुनते जाइएगा। ईसाई मिशनरियों के टुकड़े में पली बड़ी औरत ने से क्या उम्मीद की जानी चाहिए? क्या ये औरत इस्लाम की कुरीतियों पे बोल सकती है? हिंदू धर्म को टारगेट करना सबसे आसान काम लगता है। इस मिशनरी औरत से हिजाब, हलाला, मुस्लिम मुस्लिम बहुविवाह, ट्रिपल तलाक पे तो आज तक बोलते नहीं देखा। ऐसी मिशनरी औरत तो, और डैश 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 करके ये लिखा है। उस पर शैल बाला मार्टिन का रिप्लाई भी आया है कि कम से कम मेरे माता पिता और मिशनरियों ने मुझे सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना और निष्पक्ष रूप से बोलना तो सिखाया है, इसका मुझे गर्व है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, इसलिए आपको बाइज्जत यहां से रवाना किया जा रहा है। तो शैल बाला मार्टिन ने इन हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को, जो संगठन इस तरीके की गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल और केवल क्योंकि उसने लाउडस्पीकर पर ऑब्जेक्ट किया था, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
उनके बारे में उल्टी-सीधी बातें लिखी जा रही हैं, लेकिन शैल बाला ने मुँह तोड़ इसका जवाब दिया है और वाक़ई में इस चीज़ के लिए कोई भी सभ्य समाज आज शैल बाला मार्टिन की तारीफ़ ही करेगा, उनकी सराहना ही करेगा। लेकिन अगर हम आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो क्या इसी तरीके की बेहूदगी को आप इजाज़त देंगे? हमारा समाज कब मैच्योर होगा? क्या ये सारे सवाल खड़े करना जायज़ नहीं है? आप क्या इसे ये कहेंगे कि जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो हिंदू विरोधी हैं? तो एक डेमोक्रेसी में सारी आवाज़ें जानी चाहिए, सारे व्यूज़ को अकोमोडेट करना चाहिए और सिविक सेंस समाज का सुधार तभी होगा जब आप एक-दूसरे का भला करेंगे। ये नहीं कि आप जो मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर बज रहा है उसके लिए आप आपत्ति करेंगे और जब मंदिरों में वो लाउड स्पीकर बजेगा तो आप कहेंगे कि वो तो ठीक है। तो ये जो समाज का हिपोक्रेसी है, दोहरा मापदंड है, उसको आज शैल बाला मार्टिन ने बखूबी अपने पोस्ट के ज़रिए जारी किया है और वो काफ़ी इस समय वायरल हो रहा है। लेकिन क्या समाज इस चीज़ को सोच पाएगा? क्या हमारा समाज इतना मैच्योर होगा कि इन चीज़ों को ठीक से समझे? जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, अभी थोड़े दिन की बात है, वहाँ पर अभी मेरे सोसाइटी के अंदर एक भागवत का पाठ चल रहा था और मैंने सोसाइटी के प्रेज़िडेंट से ये बोला ग्रुप पर लिखकर कि हमारी रिकॉर्डिंग्स होती रहती हैं, तो आप कृपया करके उनसे ये रिक्वेस्ट करिए कि थोड़ा धीरे बजा लें या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें। हमारे सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक शब्द भी उस बात पर नहीं लिखा और पूरी सोसाइटी ये सोचती है कि मैं तो धर्म विरोधी हूँ, हिंदू विरोधी हूँ और इसलिए इन बातों को कर रही हूँ। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि इस समय हर सोसाइटी में ऐसी बातें हो रही हैं। कई लोग लाउड स्पीकरों का विरोध करते हैं और जैसा मैंने आपको कहा कि सबकी मजबूरी है, किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में कोई अपना काम कर रहा है, किसी के घर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लाउड स्पीकर बजाकर क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या लाउड स्पीकर बजाकर आप ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे? क्या लाउड स्पीकर बजाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आपका वर्चस्व है? ये देखिए आपके घर में डंका बज रहा है पूजा पाठ का। इस चीज को साबित करने से क्या हासिल होता है? क्या भगवान आपकी ज्यादा सुन लेंगे अगर आप लाउड स्पीकर को जोर जोर से तेज बजाएंगे? ये सारी सोचने वाली बातें हैं और इसे धर्म से जोड़ना बिल्कुल बेवकूफी है। इसको केवल एक सिविक सेंस का हिस्सा माना चाहिए कि जब आप समाज में रहते हैं तो अगले की भी सोचिए। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा आप मेरे साथ जनगण मन 24/7 पर। थैंक यू।